In April 2022, OpenAI announced their latest model, DALL-E 2, that can create realistic images and art given a text prompt. So in this video, we're going to figure out that is AI going to replace creative jobs or not? Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence is absolutely mind-blowing. Researchers are scared for the misuse of this technology. So much so that they've already put restrictions on it. तो DALL-E 2 से आप तीन चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात तो आप कोई टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दोगे तो उसको लेके ये कोई आर्ट या इमेजेस जनरेट करके देगा। जैसे कि आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ कि ए किड होल्डिंग इंडिया नेशनल फ्लैग इन फ्रंट ऑफ इंडिया गेट डिजिटल आर्ट, मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये इसने जनरेट कर दिया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी लिखा था, इंडियन गेट भी यहाँ पे है, एक फ्लैग भी है, एक किड भी है। एंड सेकेंडली DALL-E 2 आपको कोई भी इमेज एडिट करके भी दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक एम्प्टी लिविंग रूम है और इसने यहाँ पे सोफ़ा ऐड करके दिया है। एंड इसको पता है कि यहाँ पे अगर क्या कहते हैं लाइट आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा शेडो होगा, मतलब कैसा रिफ्लेक्शन होगा कि क्या होगा, इसको सब मालूम है। तो समहाउ DALL-E अंडरस्टैंड्स कि सब कुछ कैसे काम करता है। एंड थर्ड, DALL-E 2 कैन जनरेट वेरिएशंस ऑफ एन इमेज। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मेरा खुद का बनाया हुआ स्केच मैंने यहाँ पे अपलोड किया था एंड इसने तीनों इमेजेस जनरेट करके दिया है, तीन वेरिएशंस। एंड आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था उसको रेप्लिकेट करते हुए, जैसे कि थोड़ा कन्फ्यूज्ड या फिर थोड़ा सोच रहा है, कुछ ऐसा इमोशन था या एक्सप्रेशन था फेशियल, तो इसने ये तीनों इमेजेस पे रेप्लिकेट किया है। तो पहले सब लोग ये सोचते हैं कि जो भी ऑटोमेटिक काम होगा, टेक्निकल काम होगा तो वो रोबोट्स को दिया जाएगा एंड हम ह्यूमन बैठ के क्रिएटिव जॉब्स पर या क्रिएटिव चीज़ों पर अपना वक्त बिताएंगे। बट मतलब ऐसा लग रहा है कि रोबोट्स इस पे भी अपना इन्फ्लुएंस जमा रहा है। अभी फ्यूचर ही बताएगा आगे क्या होगा। तो आगे देख लेते हैं कि DALL-E 2 एक्चुअली काम कैसे करता है। When you give a text prompt to DALL-E 2, a text encoder takes the prompt and generates text embeddings. And this text embeddings will serve as an input for a model called Prayer, which generates image embeddings. And finally, a decoder will generate an actual image from those image embeddings. So DALL-E 2 पे mainly दो मॉडल्स काम करता है, एक है क्लिप और दूसरा है डिफ्यूजन मॉडल। So what is CLIP? CLIP stands for Constructive Language Image Patterning. CLIP is a neural network which is trained on variety of images and text pairs. And mainly CLIP's objective is to learn the connection between textual and a visual representation of an object. And CLIP दो सब मॉडल्स पर भी काम करता है जो कि है एनकोडर से, एक है टेक्स्ट एनकोडर, दूसरा है इमेज एनकोडर। सो एक टेक्स्ट एनकोडर एक टेक्स्ट से टेक्स्ट एम्बेडिंग्स जनरेट करता है ना, एक इमेज एनकोडर एक इमेज से इमेज एम्बेडिंग्स जनरेट करता है। And if you don't know what embedding is basically a mathematical representation of a piece of information. So let's talk about diffusion models. So diffusion models are basically transformer-based generative models. They take a piece of data, for example, a photo, and gradually add noise over the time steps until it's not recognizable. And from that point, they try to reconstruct the image to its original form. And in doing so, they just learn how to generate images or any kind of data. ओके, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि क्या AI क्रिएटिव जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है। एंड यहाँ पे बात सिर्फ DALL-E 2 या फिर ग्राफिक डिज़ाइन को लेकर नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारे AI टूल्स है। फॉर एग्जांपल मिडजर्नी हो गया जो कि डिजिटल आर्ट जनरेट करता है, OpenAI का ज्यूक बॉक्स हो गया जो कि म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, OpenAI के प्लेग्राउंड हो गया जो कि लिख भी सकता है। लाइक मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला था राइट ए पोएम ऑन मून और उसने पूरा पोएम लिख के दिया। तो बहुत सारा AI मॉडल्स है जो कि बहुत अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। एंड इफ शेयरिंग माई ओपिनियन, मैंने मेरे दोस्तों से भी पूछा उनका ओपिनियन इस टॉपिक पर एंड कुछ सिमिलर सा ही सब ने जवाब दिया। वही मैंने पहले बोला ना, कुछ हद तक रिप्लेस कर सकता है, हमें हेल्प भी कर सकता है। जैसे कि हमें इमीडिएट एक कोल्ड इमेज टेम्पलेट चाहिए तो मैं लिख के देता हूँ तो आराम से भेज देता है। इमीडिएट कुछ इमेज चाहिए तो DALL-E को भेज दिया, दे दिया वो। इसे इमीडिएट हेल्प के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को तो रिप्लेस कर ही दिया ना, लेकिन एक्सपर्ट को, एक फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा है अभी राइट नाउ तो ऐसा ही। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, आर्टिकल्स पढ़े, लोगों से बात भी किया, इतना पता चला कि बात रही जॉब्स को रिप्लेस करने की, तो अभी ये कम्प्लीटली सब जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगा। बट हाँ, यही आई थिंक इट वुड रिप्लेस जॉब्स इन द नियर फ्यूचर बट नॉट अंटिल नाउ। अभी भी बहुत टाइम है उसके लिए, अराउंड 10 to 20 years फॉर श्योर। पर एट द सेम टाइम नए जॉब्स क्रिएट होंगे। जैसे कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है तो कुछ जॉब्स को वाइप आउट कर देता है, बट कुछ नया जॉब्स पे क्रिएट करता है। जैसे कि स्टिल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा इसके बीच में, जो प्रॉम्प्ट लिखेगा। प्रॉम्प्ट का ऑलरेडी मार्केट प्लेस निकल गया है भाई, मतलब आई विल सेंड यू द लिंक। लाइक प्रॉम्प्ट के लिए मतलब वरुण मैंने भी शेयर किया था, इसीलिए मेरे को पता चला। लाइक प्रॉम्प्ट जो भी मतलब
तुमको ऐसा टाइप का फोटोज चाहिए तो वो वाला प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी प्रॉम्प्ट सब कुछ हम लोग खुद से मतलब डिफाइन नहीं कर सकेंगे तो लाइक एक वो जॉब जरूर गया लेकिन और एक जॉब उधर से आ गया। ठीक है, तुम जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे तुम उतना अच्छा लाइक डिजाइन बना पाओगे, ऐसा वाला चीज हो गया। सो एट दिस पॉइंट कुछ जॉब्स शायद इफेक्ट होंगे, जैसे कि जो लोग इलस्ट्रेशंस बनाते हैं या फिर स्टॉक फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें कोई इमेजेस की ज़रूरत है तो हमें स्टॉक फुटेज जिस वेबसाइट पे मिलता है उधर जाते हैं एंड हमें जो इमेजेस चाहिए वो सर्च करते हैं। ज़्यादातर टाइम रिपीटेटिव इमेजेस होता है या फिर जैसे हमें चाहिए ऐसे नहीं मिलता, बट उसका आसपास का ही मिलता है एंड हमें उनसे ही काम चलाना पड़ता है। बट हम अगर डेली टू से इमेजेस क्रिएट करें तो हमें कैसे इमेजेस चाहिए, सिनेरियो कैसा होगा, एंड यहाँ पे हम लेंस भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कौन से लेंस से क्लिक किया होगा तो इमेज अलग अलग लेंस से अलग अलग आता है। लाइटिंग, सिनेरियो सब कुछ हम खुद से ही यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एंड ये आर्टिस्ट को हेल्प भी करेगा यूनिक आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि मुझे कोई डिज़ाइन बनाना होगा तो मैं गूगल या पिंटरेस्ट पे जाता हूँ, कुछ उस रिलेटेड डिज़ाइन सर्च करता हूँ, इंस्पिरेशन लेता हूँ, फिर खुद का बनाता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो बहुत अलग डिजाइन है लेकिन वो दो अलग डिजाइन लेके ही तुम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ठीक है, तो लाइक वो भी एआई चीज अभी कर रहा है। तो मेन बात ये है कि मशीन्स को कोई एफिशिएंसी में बीट नहीं कर सकता, मतलब ये 10 सेकंड में एक आर्ट जनरेट करते रहा है, बट कोई आर्टिस्ट को तुमने अगर कोई काम दिया होगा तो वो 2-3 घंटे तो मिनिमम लगाएगा। मतलब इसका कोई डिफाइन टाइम नहीं होता, बट बहुत टाइम लगाएगा। बट मुझे लगता है कि टॉप जो 10 या 15% लोग होंगे उनका जॉब तो नहीं जाएंगे, बट जो भी ज़्यादातर रिपीटेटिव जॉब से उसका वो जॉब तो जाएंगे। तो हम आर्ट को जिस तरीके से पहले देखते थे ऐसे शायद नहीं देखेंगे, क्योंकि हम ह्यूमंस इजी चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। लाइक तुम एक प्रॉम्प्ट डाल रहे हो और 10 सेकंड में 4 आर्ट या 4 इमेजेस जनरेट हो गया रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत इजी हो गया। तो हम शायद उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे जितना कोई आर्टिस्ट अगर कोई आर्ट बना रहा है यार, उसके ऊपर लाइक कोई आर्टिस्ट जब कोई आर्ट बनाते हैं तो हर एक डिटेल्स में उसका फोकस होता है, या फिर मतलब हर एक चीज़ का एक मीनिंग होता है, उसके साथ इमोशंस जुड़ा हुआ होता है, या फिर एक आर्ट के पीछे उस आर्टिस्ट का एक कहानी जुड़ा हुआ होता है ना। तो वो शायद एआई जनरेटेड आर्ट में नहीं होगा। तो लाइक कोई आर्टिस्ट अगर बनाता है तो उसके ऊपर टाइम भी जाता है, तो उसका एक अलग ही वैल्यू होता है, जो कि एआई जनरेटेड आर्ट को मैं शायद ऐसा वैल्यू नहीं करूँगा। तो लाइक आई थिंक ऐसा ही है। अभी आप लोग बता सकते हो आप लोगों का ओपिनियन क्या है। डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे लिंक दिया है एआई से रिलेटेड, बहुत सारे रिसोर्सेज का, या फिर हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी है तो उसका भी लिंक दिया है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो। मेरा सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप अगर मुझसे बात करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। या तो अगले कोई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। गुड बाय।